गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। सब कोई आ गए? चलो किया जाए। आज की टॉपिक एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम होता क्या है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2(1)(a), अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2(1)(a, if the following three conditions are satisfied, that income is known as agricultural income। कहने का मतलब है सेक्शन 2(1)(a) में बोला गया है कि अगर तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब उस इनकम को एग्रीकल्चर इनकम कहा जाएगा। अब क्वेश्चन है कि कंडीशन क्या है? द फर्स्ट कंडीशन इज इनकम derived from land। सर इनकम कहां से होना चाहिए? लैंड से। क्लियर? कोई दूसरा एक्टिविटी से होगा तो उसको एग्रीकल्चर इनकम नहीं मिलेंगे। पहला पैरामीटर है इनकम डिराइव फ्रॉम लैंड। सेकंड, लैंड यूटिलाइज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। बोर्ड अगर चमक रहा है तो मैं जो बोल रहा हूँ लिख लो, क्योंकि मेरे पास जो साधन है उसी से मैं पढ़ा रहा हूँ। किसी को कोई मैंने दिखाई नहीं दे रहा हो बोर्ड पर तो मैं तो डिक्टेट कर रहा हूँ। लैंड यूटिलाइज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। थर्ड, लैंड मस्ट बी situated in इंडिया। अगर सर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तभी उस इनकम को एग्रीकल्चर इनकम कहा जाता है। इनकम कहां से होना चाहिए? लैंड से। लैंड किस पर्पस पर यूटिलाइज होगा? एग्रीकल्चर पर्पस पर। लैंड कहां होना चाहिए? इंडिया में। सर मैं एक क्वेश्चन बोलूं करता हूं कि सपोज मिस्टर एक्स का एक लैंड है जहां से वो कल्टीवेशन करके करीब 1.5 लाख रुपये इनकम किया। लैंड सिचुएटेड है नेपाल में, तो क्या वो एग्रीकल्चर इनकम होगा? नो। पहला दो कंडीशन सेटिस्फाई किया उसने। इनकम कहां से हुआ? लैंड से। लैंड किस पर्पस में यूज हुआ? एग्रीकल्चर पर्पस में। लेकिन लैंड कहां सिचुएटेड होना चाहिए? इंडिया में। लैंड कहां सिचुएटेड है? नेपाल में। इसलिए उस इनकम को एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहेंगे। सर इतनी लड़ाई किस लिए एग्रीकल्चर इनकम को लेकर? नोट कीजिए, अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम से जितना भी कमाई होता है टैक्स फ्री, मैं आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन इसके बाद जब हम लोग आएंगे तो हम लोग एग्रीकल्चर इनकम पर भी क्या होता है? टैक्स दे देते हैं। उसको बोलते हैं पास्ट ईयर कैलकुलेशन जब आएगा, जब एग्रीकल्चर इनकम नॉन एग्रीकल्चर इनकम जब मिला के हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे वो अभी बात में। अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं? एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है? सेक्शन 2(1)(a, इनकम जमीन से होना चाहिए। इनकम डिराइव फ्रॉम लैंड। लैंड किस पर्पज में यूज होगा? एग्रीकल्चर पर्पज पर। लैंड कहाँ सिचुएटेड होना चाहिए? इंडिया में। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई, सर एग्रीकल्चर इनकम। एक और एग्जांपल लेता हूं। मिस्टर एक्स ने करीब 2 लाख रुपया एक एग्रीकल्चर फर्म का शेयर करता। मिस्टर एक्स एक एग्रीकल्चर फर्म में 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, मैंने उस कंपनी का शेयर करता हूँ। उस कंपनी की एक्टिविटी क्या है? पूरा का पूरा एग्रीकल्चर ऑपरेशन। कंपनी ने साल के लास्ट में एग्रीकल्चर इनकम करके मिस्टर एक्स को करीब 20,000 का डिविडेंड दिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि मिस्टर एक्स के हाथ में जो 20,000 का डिविडेंड कंपनी से मिला वो एग्रीकल्चर इनकम है कि नहीं है? सर नहीं है। क्यों नहीं है? सुनिए, इनकम कहां से होना चाहिए? लैंड से। सर यहाँ पर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि इन जो
डिविडेंड जो डिराइव हुआ मिस्टर एक्स को, वो कहाँ से हुआ? उस कंपनी का शेयर से। दैट मीन मैंने इन्वेस्टमेंट उस कंपनी का कहाँ पर किया हुआ? शेयर पर। दैट इज इनकम नॉट डिराइव फ्रॉम लैंड, इट डिराइव फ्रॉम शेयर। सो डिविडेंड इनकम फॉर मिस्टर एक्स इज नॉट एन एग्रीकल्चर इनकम। आशा हूँ समझा पा रहा हूँ। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक हो सके तो शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट पार्ट आता है हम लोग का कि कभी कभी कुछ एग्रीकल्चर इनकम भी होती है, कुछ नॉन एग्रीकल्चर भी इनकम होता है। और जहाँ सेपरेशन करना पॉसिबल नहीं होता, उस कंडीशन में रूल 7 और 8 ऑफ इनकम टैक्स रूल 1961 का क्या हुआ? इंट्रोड्यूस हुआ। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स चाय का खेती करता है, मशीन से प्रोसेसिंग करके मार्केट में क्या सेल किया? टी। तो टी तो जमीन से उगा नहीं, उसने जमीन से क्या उगाया? ग्रीन लीव्स, जो कि एग्रीकल्चर इनकम है। लेकिन ग्रीन लीव्स को अपने फैक्ट्री में फर्दर प्रोसेसिंग करके उसने क्या प्रोड्यूस किया? टी। अब उसने टी को बेचा, तो टी को बेचने से जो इनकम आया, उस इनकम को एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे? नो। अकॉर्डिंग टू रूल 8, मिस्टर एक्स को जितना इनकम होगा उसका 60% को हम लोग एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे एंड 40% को नॉन एग्रीकल्चर कहेंगे। ये रूल कब एप्लीकेबल है? जब कितना एग्रीकल्चर इनकम है और कितना नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, द सेपरेशन इज इम्पॉसिबल। हम उसका सेपरेशन नहीं कर पा रहे कि कितना एग्रीकल्चर से कमाया, कितना नॉन एग्रीकल्चर से कमाया गया। तो अकॉर्डिंग टू रूल 8 के हिसाब से सेल ऑफ टी का जो भी इनकम आएगा उसका 60% एग्रीकल्चर इनकम, जो कि सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 में टैक्स फ्री, और 40% इज नॉन एग्रीकल्चर इनकम, जिस पर कि आपको टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर? सिमिलरली लेटेक्स, अगर आपने लेटेक्स बेचा हुआ है तो अकॉर्डिंग टू रूल 7A सब सेक्शन 1 65% एग्रीकल्चर इनकम होगा एंड 35% नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगा। अगर आपने कॉफी बेचा हुआ, कॉफी को उगाया और कॉफी को बेच दिया, तो रूल 7B सब सेक्शन 1 के हिसाब से 75% एग्रीकल्चर इनकम एंड 25% नॉन एग्रीकल्चर इनकम। फिर मैंने लिखा सर कॉफी, फिर क्यों लिखा सर कॉफी? इसमें एक झमेला है। मैंने कॉफी उगाया, रोस्ट किया, उसमें फ्लेवर वगैरह कुछ भी अगर ऐड करता हूँ, एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट यूज करता हूँ, उसके लिए आया क्या? 1A आ गया। तब ये 75% के बदले 60% और 25% 40% होगा। क्लियर है? 2 मिनट आ रहा। ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक आदमी ने क्वेश्चन किया स्टूडेंट ने, सुनना से क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सर, मिस्टर एक्स एक एग्रीकल्चर फार्म में नौकरी करता है और वहां से उसको करीब महीने का 50,000 रेम्यूनरेशन मिलता है। तो मिस्टर एक्स के लिए रेम्यूनरेशन एग्रीकल्चर इनकम होगा कि नहीं होगा? आंसर होगा नो। थैंक यू। क्यों? द रिलेशनशिप बिटवीन मिस्टर एक्स एंड द कंपनी इज द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। मिस्टर एक्स उस कंपनी में काम कर रहा है, बदले में कंपनी उसको मंथ के एंड में रेम्यूनरेशन देती है। दैट मीन मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई कंपनी के बीच में द रिलेशन है क्या चीज का? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का। तो जहां एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होता है, इफ एनी इनकम इज डिराइव्ड, दैट इनकम इज नोन एज इनकम फ्रॉम सैलरी, नॉट एग्रीकल्चर इनकम। लेकिन यही क्वेश्चन अगर घुमा के मैं बोलूं, मिस्टर एक्स उस कंपनी का पार्टनर है और उस कंपनी से उसको क्या मिल रहा है? रेम्यूनरेशन, प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये क्या उस मिस्टर एक्स के लिए एग्रीकल्चर इनकम होगा? आंसर होगा यस। क्यों? क्योंकि उस कंपनी का उन्होंने पार्टनर है। कंपनी का पूरा एक्टिविटी क्या है? एग्रीकल्चर है। तो यहाँ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है। तो मिस्टर एक्स को उस कंपनी का पार्टनर है, तो वहाँ से रेम्यूनरेशन, सैलरी कुछ भी मिलता है वो उसके लिए एग्रीकल्चर इनकम होगा। क्लियर? ओके।
अच्छा ठीक है, मैं इसको भी क्लियर करूँगा। एक क्वेश्चन और आया, स्टूडेंट ने कहा कि सर मैंने अपना एग्रीकल्चर फार्म मिस्टर एक्स को रेंट पर दे दिया, भाड़े पे दे सकता, मैं खुद खेती ना करके मिस्टर एक्स को भाड़े पे दे दिया। अब मंथ में हमको वो एंड में 40,000 रुपये रेंट दे रहा है, तो मिस्टर एक्स को क्या हुआ, वो 40,000 जो रेंट आया वो एग्रीकल्चर इनकम होगा कि नहीं? सीधी सी बात है, मिस्टर एक्स खुद खेती करे या कोई दूसरा भी खेती करे, मिस्टर एक्स खुद खेती ना करके किसी दूसरे को खेत दे दिया, इनकम कहाँ से हुआ? लैंड से। लैंड किस पर्पज में यूज हो रहा है? एग्रीकल्चर पर्पज में। लैंड कहाँ है? इंडिया में। तो मिस्टर एक्स को जो रेंट मिल रहा है वो एग्रीकल्चर इनकम होगा, करेक्ट? क्वेश्चन में ट्विस्ट, अरे इनकम टैक्स के मतलब में ट्विस्ट होना ही चाहिए। सपोज मिस्टर एक्स ने जो रेंट उसको 50,000 रुपये मिलता था, किसी कारण से जिसको मैंने एग्रीकल्चर लैंड दिया हुआ है वो 3 महीने से रेंट नहीं दे रहा, तो करीब करीब 1.5 लाख रुपये मैंने क्या हो गया, डी हो गया। अब मिस्टर एक्स बोलता है भाई 1.5 लाख रुपये डी हो गया 3 महीने का, तो हमको ब्याज दीजिए। तो मिस्टर एक्स को उसने क्या दिया, इंटरेस्ट दिया 10,000। नाउ द क्वेश्चन इज, मिस्टर एक्स को जो 10,000 मिला वो क्या एग्रीकल्चर इनकम है? थैंक यू, नो। क्यों सर? अगेन इनकम डिराइव फ्रॉम लैंड होना चाहिए। मैंने जो एग्रीकल्चर लैंड दिया हुआ है, कल्टीवेशन करके वो जो इनकम किया, मंथली जो पे करता है दैट इज एग्रीकल्चर इनकम, जो मैंने पहले डिस्कस कर चुका। लेकिन उसने 3 महीने का एग्रीकल्चर लैंड का भाड़ा नहीं दिया, अब उस पर वो क्या दे रहा है हमको, इंटरेस्ट। तो यहाँ इनकम कहाँ से हुआ? एरियल अमाउंट ऑफ रेंट, नॉट फ्रॉम लैंड, सो इट इज नॉट एन एग्रीकल्चर इनकम। क्लियर? सबने उतार लिया? चैनल को अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब आते हैं हम लोग लास्ट पार्ट एग्रीकल्चर का, कि सर अगर मान लीजिए मेरा एग्रीकल्चर इनकम भी है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी है, तो क्या टैक्स फ्री है? मैंने क्या बोला, सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 क्या बोला गया है, एग्रीकल्चर इनकम टोटली एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। लेकिन मेरा अगर एग्रीकल्चर इनकम के साथ नॉन एग्रीकल्चर इनकम है तो पार्शियल इंटीग्रेशन अप्लाई होगा। तो पार्शियल इंटीग्रेशन का रूल क्या है वो मैं बोल देता हूँ। फर्स्ट रूल नोट कीजिएगा, सर एग्रीकल्चर इनकम कितना होना चाहिए आपका, 5,000 से ज्यादा। अदर इनकम ग्रेटर देन बेसिक एग्जम्पशन। पार्शियल इंटीग्रेशन तभी एप्लीकेबल है अगर आपका एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है और अदर इनकम जो बेसिक एग्जम्पशन जो है जैसे 2.5 लाख 3 लाख अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है, उससे अगर ज़्यादा अगर होता है तभी आप पर पार्शियल इंटीग्रेशन एप्लीकेबल होगा। क्लियर? तो मैं 2 टाइप का सवाल दिखाता हूँ तो आपको पार्शियल इंटीग्रेशन समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब आप इनकम टैक्स का जब टैक्स पे करने जाओगे तो ये कैलकुलेशन बहुत हेल्पफुल है। चलिए एक प्रॉब्लम लेते हैं। मिस्टर एक्स जिसकी एज 45 ईयर, मिस्टर एक्स की एज कितनी, 45 ईयर। सर इसका बिजनेस इनकम है, मैंने मान लिया 1 लाख, और एग्रीकल्चर इनकम है सर 5 लाख। तो सर क्या पार्शियल इंटीग्रेशन एप्लीकेबल है? मिलाते हैं। एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा होना चाहिए, कितना है, 5 लाख। बेसिक एग्जम्पशन से ज़्यादा आपका अदर इनकम होना चाहिए, कितनी है, 8 लाख।
मिस्टर एक्स की एज कितनी है 45, मैंने 2.5 लाख से ज्यादा। बेसिक एग्जामिनेशन कितना मिस्टर एक्स का, ऐसा एज 45, 2.5 लाख रुपया, तो 2.5 लाख से ज्यादा मैंने 8 लाख, तो पार्शियल इंटीग्रेशन होगा। अब जो मैं स्टेप करा दे रहा हूं उस स्टेप से इसको कैलकुलेट कीजिए तो इजी लगेगा। सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करना है, इन दोनों इनकम को प्लस कीजिए, माने इसको हम लोग बोल सकते हैं एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम, दोनों को प्लस कीजिए। दोनों प्लस करने से कितना होगा मेरा, दैट इज 30 लाख। एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम, नॉन एग्रीकल्चर यहाँ है क्या, बिजनेस इनकम। इस 30 लाख पर आप क्या निकालेंगे, टैक्स। 30 लाख का टैक्स कितना होगा, 2.5 लाख, 2.5 लाख के ऊपर 5%, 10, 20, 2 लाख, 2 लाख, 13 लाख का टैक्स होगा, 2,02,500। स्टेप 2, आपका जो बेसिक एग्जम्पशन है उसमें आपको ऐड क्या करना है, एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स निकालना है। व्हाट इज माय बेसिक एग्जम्पशन, इस सवाल के हिसाब से मिस्टर एक्स का एज कितना 45, 2.5 लाख प्लस एग्रीकल्चर इनकम कितना 5 लाख। सर 7.5 लाख के ऊपर में आपको टैक्स निकालना है, 7.5 लाख का टैक्स होगा 63,500। पहले मैंने क्या किया, एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर के ऊपर का टैक्स निकाला गया। स्टेप 2 क्या बोलता है, जो बेसिक एग्जम्पशन है दैट इज 2.5 लाख और एग्रीकल्चर इनकम कितना 5 लाख, 7.5 लाख का टैक्स निकलेंगे, दोनों को माइनस किया जाएगा, दैट इज स्टेप नंबर 3 बोल देते हैं हम उसको, टैक्स पेएबल 1 माइनस 2, दोनों को माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1,40,000। जो टैक्स आएगा उस पर आपको क्या देना होता है, सेस। 4% का आपको क्या लगेगा, सेस लगेगा, दैट इज 5,600, 1,45,600 उसका टैक्स पेएबल है। एग्रीकल्चर का सेकंड क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, जिससे पार्शियल मिस्टर एक्स एज 45 ईयर, बिजनेस इनकम है सपोज 6 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 लाख और एग्रीकल्चर इनकम है 4 लाख। तो इस आदमी का क्या निकलना है, टैक्सेबल इनकम। मिस्टर एक्स का एज 45 ईयर, बिजनेस इनकम 6 लाख, दैट इज बेसिक एग्जम्पशन 2.5 लाख से ज्यादा, एग्रीकल्चर इनकम 4 लाख, दैट इज 5% से ज्यादा, जो पार्शियल इंटीग्रेशन इज एप्लीकेबल। यहाँ पर स्पेशल इनकम दिया हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो पहला सवाल में मैंने जो कराया था स्टेप 1, आपको करना क्या है, एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स निकालना है। एग्रीकल्चर इनकम आपका कितना है 4 लाख, नॉन एग्रीकल्चर 6 लाख, दैट इज 10 लाख का टैक्स हो जाएगा आपका 1,12,500, 2.5 लाख, 5 लाख, कैपिटल गेन आपका 2 लाख है,
इसका टैक्स रेट कितना 20% फ्लैट, दैट इज 40,000. So tax payable is 1,52,500. स्टेप 2 किया गया. स्टेप 2 में क्या बोला गया था? बेसिक एग्जम्पशन लिमिट प्लस एग्रीकल्चर इनकम. व्हाट इज माय बेसिक एग्जम्पशन लिमिट? मिस्टर एक्स का एज 45 ईयर है, इसलिए 2.5 लाख. एग्रीकल्चर इनकम कितना है 4 लाख, दैट इज 6,50,000 पर आपको टैक्स निकालना होगा. द टैक्स विल बी 42,500. क्लियर? स्टेप 3 टैक्स पेएबल 1 माइनस 2. एक में से 2 को माइनस कीजिए. 1,10,000. इस पर आपको क्या देना होगा? एजुकेशन से 4%, 4400, 1,14,400 आपका टैक्स निकल रहा है. क्लियर? फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ. मिस्टर एक्स की एज 45 ईयर, बिजनेस इनकम 6 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 लाख, एग्रीकल्चर इनकम 4 लाख. पार्शियल इंडिकेशन एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? बिजनेस इनकम 6 लाख, दैट इज 2.5 लाख के ऊपर. एग्रीकल्चर इनकम 4 लाख, दैट इज 5,000 के ऊपर. सो पार्शियल इंडिकेशन इज एप्लीकेबल हियर. स्टेप 1 में क्या करते हैं हम लोग? एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करके टैक्स निकाला, दैट इज 1,12,500 ऑन द इनकम ऑफ 10 लाख. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर फ्लैट 20% टैक्स होगा 40,000. तो टोटल टैक्स इज 1,52,500. स्टेप 2 क्या बोल रहा है? बेसिक एग्जम्पशन एज 45, दैट इज 2.5 लाख, और एग्रीकल्चर इनकम 4 लाख, दैट इज 6,50,000. इस पर आपका टैक्स निकला 42,500. दोनों को माइनस करेंगे तो ये होगा टैक्स पेएबल. इस जो टैक्स निकलेगा उसको 4% क्या देना होता है? सेस. तो 1,14,400 आपका क्या हो गया? टैक्स पेएबल. तो हम लोग तो आज हम लोग ने एग्रीकल्चर इनकम को कंप्लीट किया. आशा है आपको एग्रीकल्चर इनकम समझ में आया हो. किसी को भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा. मैं चेष्टा करूंगा उसका आंसर देने के लिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड नाइट.